रोहित कुमार का सवाल है। कह रहे हैं एक तरफ तो आप कहते हैं कि तुम इसलिए पैदा हुए हो कि तुमको मुक्ति मिले, और प्रकृति भी चाहती है कि तुम मुक्त हो जाओ, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि प्रकृति तुमको बांध कर रखना चाहती है। तो इन दोनों बातों में तो विरोधाभास है। बढ़िया सवाल रोहित। देखो, जब मैं कहता हूं प्रकृति तुमको बांध कर रखना चाहती है, अच्छा वो तुमने पूछ लिया, तो उससे बेहतर तरीका कहने का ये है कि तुम प्रकृति से बंधे बंधे रहना चाहते हो। एक उदाहरण इसका उपयोग मैं पहले भी कर चुका हूं, पर सुंदर रूपक है, इसीलिए उसका प्रयोग मैं दोबारा कर लूंगा। प्रकृति माँ है, हम कहते ही हैं माँ है। प्रकृति को हम माँ कहते हैं ना, प्रकृति माँ है, हम सब उससे पैदा हुए। तो प्रकृति माँ है, तुम बच्चे हो उसके। तो प्रकृति ने तुम्हें जन्म दिया है, प्रकृति ने तुम्हें ये देह दी है। इस हद तक तुम प्रकृति से जुड़े हुए हो। और आरंभ में प्रकृति से तुम्हारा जुड़ाव लाजमी है, होना ही था। जैसे हर छोटे बच्चे का अपनी मां से जुड़ाव होता है शुरुआत में। लेकिन प्रकृति एक अच्छी मां है, उसने तुमको वो सारे औजार दिए हैं, क्षमताएं दी हैं, उपकरण दिए हैं, जिनके माध्यम से तुम एक स्वस्थ युवक बन सकते हो, बड़े हो सकते हो। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम प्रकृति मां द्वारा दी गई क्षमताओं का इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो। अक्सर लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वजह है, प्रकृति के द्वारा दी गई क्षमताओं का इस्तेमाल अगर तुम करोगे तो तुम्हें प्रकृति से दूर जाना पड़ेगा। और प्रकृति की गोद से दूर जाना हमें डरा देता है, क्योंकि हम उसी गोद में पैदा हुए हैं, वहां हमें सुरक्षा की अनुभूति होती है। जैसे एक घर है, उसमें मां है। घर क्या है? मान लो संसार है, वो घर है। जो ये भौतिक संसार दिखाई देता है वो घर है, और उसमें मां है। मां कौन है? प्रकृति है। और तुम कौन हो? तुम बच्चे हो। अब जब तक तुम बच्चे हो तब तक तो प्रकृति तुम्हारा पालन पोषण कर रही है, लेकिन प्रकृति बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है। उसने तुमको बुद्धि दी है, तुम मनुष्य हो, और उसने तुमको एक चेतना दी है जो समझ सकती है, जो मुक्त हो सकती है। उसने तुमको ये सब दिया है। अब उसके बाद ये निर्णय तुमको करना होता है कि जो तुमको सब उपहार मिले हैं प्रकृति से, जो औजार मिले हैं प्रकृति से, उनका इस्तेमाल करके तुम घर से बाहर निकल करके आकाश पूरा उड़ोगे, या घर की 4 दीवारों की सुरक्षा में ही कैद रह जाओगे। तुम जो भी फैसला करो, प्रकृति तुम्हारे फैसले का सम्मान करती है। भाई होते हैं ना कई ऐसे पूत, वो 30 साल के हो जाए, 40 साल के हो जाए, तो भी मां की गोद में ही घुसे रहते हैं। तो माएं उनको लात मार के निकाल थोड़ी देती हैं, या निकाल देती हैं। तुम्हारी उम्र बहुत बढ़ गई, लेकिन तुम अभी भी अपने पुश्तैनी घर में ही घुसे हुए हो, मां का आंचल छोड़ ही नहीं रहे। तो मां इतनी निर्मम तो नहीं हो जाने वाली कि मां कहेगी चल निकल जाए यहां से, निकल जाए यहां से। तुम अगर मां का पल्लू पकड़ के बैठे हो तो मां कहेगी ठीक है, बैठा रहे भाई। हालांकि मां को भी निराशा रहेगी तुमसे, लेकिन फिर भी वो तुमको रोटी पानी देती रहेगी। जैसे कि इस देश के बहुत सारे नौजवानों को 30 का 40 का होकर भी घर पे रोटी पानी मिलता रहता है। वो कुछ नहीं करते, बस वो मां का पल्लू पकड़ घर में बैठे हुए हैं।
लेकिन ये तो सोचो कि मां की इच्छा क्या है। मां की इच्छा क्या है वो प्रकट हो जाती है मां ने तुमको जो भेंट दिए, जो उपहार दिए हैं उससे। अगर मैं तुमको उपहार में एक कलम दूं तो मेरी इच्छा क्या है बताओ, कि तुम लिखो। मैं तुमको उपहार में एक तलवार दूं तो मेरी इच्छा क्या है बताओ, कि तुम लड़ो। तो प्रकृति ने तुम्हें जो उपहार दिए हैं, तुम्हारी मां ने तुम्हें जो उपहार दिए हैं, उसी से तुम समझ लो कि मां की इच्छा क्या है तुमसे। प्रकृति ने तुम्हें उपहार किस चीज का दिया है? खास उपहार दिया जो सिर्फ मनुष्य को दिया है, जानवरों को नहीं दिया। क्या उपहार दिया है? बुद्धि का और बोध का, चेतना की ऊंचाई का, समझदारी का। तो मां ने उपहार दे दिए हैं, पर हम में से ज्यादातर लोग इतने नालायक बेटे होते हैं कि मां ने जो उपहार दिए हैं उनका हम कोई इस्तेमाल करते नहीं। हम कहते हैं मम्मी मम्मी मैं तो यहीं पे पला लूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। तो हम में से ज्यादातर लोग प्रकृति से ही जीवन भर चिपके रह जाते हैं। प्रकृति से चिपकने का क्या अर्थ हुआ? कि यही जो घर है ना, संसार, इसकी इस चीज से चिपक गए, इस चीज से चिपक गए, इस चीज से चिपक गए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके सामने जो ही कुछ लाओ वो हाथ बढ़ा देता है, ऐसे पकड़ लेता है। हमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, हम पूरा जीवन बिता देते हैं बस चीजों को पकड़ने में। जिस चीज से डरना नहीं चाहिए उसे डर जाते हैं, ऐसे छोटा बच्चा। किसी दाढ़े वाले को देखा उसने रोना शुरू कर दिया, वैसे ही हम होते हैं, जिस चीज से डरना नहीं उससे भी डर रहे हैं, और जिस चीज की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए हम वहां भी आकर्षित हो जाते हैं। जहां घुसना नहीं चाहिए हम वहां घुस जाते हैं। देखा छोटे बच्चों को, यहां जाओगे ये प्लग पॉइंट होगा और वो उसमें ऐसे अपना उंगली दे देगा। वैसे ही हम करते हैं जीवन भर, जहां छेद देखा देना शुरू कर दिया। हम में और छोटे बच्चे में कोई अंतर आया? समझ में आ रही है बात? हम ये करते रह जाते हैं। ये हमारी जिंदगी की कुल कहानी है। प्रकृति भी हमें देख करके ऐसे माथा पीटती है कि ये कैसा पैदा हो गया, ये कैसा पैदा हो गया। जितनी मैंने इसको नियामतें बख्शी थी, जितनी मैंने इसको भेंटें दी थी, इसने सब बर्बाद कर डाली, कुछ इस्तेमाल नहीं किया। इसको कलम दी थी एक नई कहानी लिखने के लिए, और एक कलम नाक में डाला करता है अपनी, या उसे कान खुजाता है। इसको तलवार दी थी असली दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए, और ये तलवार लेकर के सड़क के पिल्लों को दौड़ा रहा था कल। हमने प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों का ऐसे ही तो इस्तेमाल किया है। प्रकृति ने तुम्हें बुद्धि की भेंट दी थी ना, तुमने बुद्धि से क्या किया? तुमने सारे जंगल काट डाले, नदियां खराब कर दी, पहाड़ गंदे कर दिए। वही बोल रहा हूं ना, तलवार लेकर के पिल्ले दौड़ा रहे हो, और पिल्ले कुकू कुकू करके भाग रहे हैं, और तुम्हारे पास एक जबरदस्त तलवार है। उस तलवार का क्या नाम है? बुद्धि, प्रज्ञा। और तुम उसका इस्तेमाल पिल्लों को मारने के लिए कर रहे हो। वो तलवार तुमको दी गई थी षड्रिपु का संहार करने के लिए। तुम मान को मारो, तुम मद को मारो, माया को मारो, मात्सर्य को मारो, मोह को मारो, उसकी जगह तुम पिल्ले मार रहे हो। और प्रकृति देख रही है और ऐसे बैठी हुई है कि ये देखो ये क्या पैदा हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये चुनाव तुम्हें करना है, दोष प्रकृति पर मत डाल देना। ये चुनाव तुम्हें करना है कि तुम्हें जो कुछ मिला है प्रकृति से, तुम उसका उपयोग किस लिए करोगे। तुम्हें उसका उपयोग करना है प्रकृति से ही आगे जाने के लिए। जैसे मां के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि जिस गांव में वो रहती थी, पढ़ लिख करके उसका बेटा उस गांव से आगे कहीं दूर किसी ऊंची जगह पर चला गया। वैसे ही प्रकृति चाहती है कि तुम भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी क्षमता, अपनी चेतना का इस्तेमाल करके प्रकृति से ही आगे निकल जाओ। प्रकृति से आगे निकलने का क्या मतलब हुआ? कि तुम चिपको नहीं अब प्रकृति की चीजों से। तुम्हारी चेतना मुक्ति मांगती है किससे? इन्हीं सब चीजों से जो प्रकृति में पाई जाती। तो एक और तो प्रकृति ने तुम्हें जन्म दिया है, दूसरी ओर उसी प्रकृति से तुम्हें आगे निकल जाना है। यही उस जन्म की सार्थकता है। ठीक बात समझ में आ गई? प्रकृति ने ही तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन ये जो जन्मदात्री प्रकृति है, ये स्वयं भी यही चाहती है कि तुम जन्म लेकर के अपनी मां से आगे निकल जाओ। चिपको नहीं मां से।
मां की खुशी इसमें नहीं है कि 40 साल का पूत भी चिपका हुआ है आकर के और पल्लू में मुंह दिए हुए है। मां की खुशी किसमें है कि पूत निकल करके दुनिया पे राज कर रहा है। दुनिया पे राज करो। तो दुनिया पे राज करने का क्या मतलब होता है? आध्यात्मिक अर्थ में बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री बनने की कोशिश मत करने लग जाना। बुद्ध पुरुष सब कुछ छोड़कर फिर साधना के लिए निकले थे, जैसे सिद्धार्थ गौतम या महावीर। अगर महलों की हर सुख सुविधा ने उन्हें सार दिखना बंद हो गया था, तो बाद में उन्हें साधना किस चीज की करनी पड़ी? नहीं, ऐसा नहीं कि सार दिखना बंद हो गया था। इतना समझ में आने लगा था बस कि जो वो जानना चाहते हैं, जो छुपा हुआ है, वो महल के भीतर रहते रहते तो प्रकट या उद्घाटित नहीं होने वाला। महल के बाहर क्या होगा ये वो नहीं जानते थे, पर इतना उनको स्पष्ट हो गया था कि महल के भीतर घुटन है। जैसे कि तुम एक धुएं वाले कमरे में फंस जाओ, जो ही दरवाजा सामने दिखता है उसको खोल करके भागते हो ना बाहर। अब बाहर क्या मिलेगा तुम बहुत साफ साफ जानते नहीं, पर भीतर रहा नहीं जाता। इस तरीके से उन्होंने गृह त्याग किया था। ये देखने लगा था कि भीतर है जो कुछ छटपटा रहा है मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, और वो मुक्ति और वो ज्ञान राजमहल में और गृहस्थी में संभव होता दिख नहीं रहा। आचार्य जी, कुछ लोग अध्यात्म की ओर नेचुरली लिखा है इंक्लाइंड होते हैं, तो क्या प्रकृति यानी माँ ने कुछ लोगों को ऐसा स्पेशल गिफ्ट दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ लोग कोई खास भेंट लेकर के पैदा हुए हैं। तुम कह रहे हो कि कुछ लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, कुछ लोग किसी दूसरी तरफ तो इंक्लाइंड होते हैं ना। जो जिधर को भी इंक्लाइंड है, तलाश उस इंक्लिनेशन में मुक्ति को ही रहा है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है डिजायर, ठीक है। कुछ लोग तुमने कहा अध्यात्म की ओर झुके होते हैं, दूसरे लोग मान लो किसी और दिशा में झुके हैं। कोई पैसे की ओर झुका है, कोई शराब की ओर झुका है, वो जिधर को भी झुका है मांग वही चीज रहा है जो ये व्यक्ति मांग रहा है, जो तथाकथित तौर पे अध्यात्म की ओर झुका है। आध्यात्मिक हर व्यक्ति जन्म से ही होता है। बस आध्यात्मिक साधना तुम करोगे या नहीं करोगे, कीमत चुकाओगे या नहीं, मेहनत करोगे या नहीं, ये चुनाव तुमको करना होता है। तड़प और प्यास तो सब में होती है, बचपन से होती है, पैदा होते से ही होती है। ये निर्णय करना तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें वो प्यास बुझानी है या नहीं बुझानी है। अपने आप से प्रेम हो तो उस प्यास को बुझा लो, नहीं तो अपने आप को और तड़पाओ। तुम्हें लगी हो प्यास पानी की और उस दशा में तुम्हारा इंक्लिनेशन माने झुकाव शराब की ओर हो जाए, तो देख लो क्या होता है। पहले ही प्यासे थे, शराब और पी लोगे, गला पेट पूरा तुम्हारा जिस्म आग की तरह जलेगा। हमें से लोग ऐसे ही हैं, ज्यादातर ऐसी दिशाओं में झुके हुए हैं जो दिशाएं हमें वो नहीं दे सकती जो हमें उस दिशा से चाहिए। तो चाहिए तो सबको एक ही चीज, पर तलाशते उसको गलत गलत जगहों पे हैं। और अगर तुम्हारा सवाल ये कि क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से सही जगह ही तलाशने पहुंच जाते हैं, तो ना, सही जगह कभी तुमको यूं ही संयोगवश नहीं मिल जानी है, वो तो दाम दे करके पानी पड़ती है। जो ही पैदा हुआ है उसका झुकाव किसी न किसी अंटशंट अनर्गल दिशा में ही होगा। वो अनर्गल दिशा भौतिक भी हो सकती है और तथाकथित रूप से आध्यात्मिक भी। तुम्हें धीरे धीरे अपनी सब दिशाओं को, उन दिशाओं की ओर तुम्हारे झुकावों को हटाना पड़ेगा, नकारना पड़ेगा। यही अध्यात्म है। अध्यात्म किसी एक तरफ के विशेष झुकाव का नाम नहीं है। अध्यात्म अपने सारे ही झुकावों को तिरोहित करने का नाम है। जो आदमी धन दौलत
या वासना की ओर झुका हुआ हो, उसे धन दौलत वासना तिरोहित करनी पड़ेगी। और जो आदमी कहता हो कि वो अध्यात्म की ओर झुका हुआ है, उसे अपना अध्यात्म तिरोहित करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात?